हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आपका बैक टू बैक पूरा सीरीज लेकर के आ रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के पूरा सीरीज कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका गृह विज्ञान है। ये कई सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता है गृह विज्ञान पर चाहिए, तो हम आज भी फर्स्ट ईयर के गृह विज्ञान की पहली क्लास आपके लिए लेकर के आए, जिसमें हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं। एंड पहला चैप्टर आपको पता होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं एंड गृह विज्ञान ले रहे हैं तो आपका एक बेसिक स्टार्ट होता है, यहीं से आपकी शुरुआत होती है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 ईयर का होगा, तो आपका फर्स्ट ईयर में शुरुआत होता है, जहां से आपको बेस पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए, एक बार विजिट जरूर कर लेना। ऑलरेडी यहाँ पर 1400 वीडियोस, 1400 वीडियोस बीए से रिलेटेड अपलोडेड है। तो आज के टॉपिक जो हमारा पेपर 1 का पहला चैप्टर जो आपके होम साइंस का है, उसका नाम है गृह विज्ञान के निर्धारक तत्व, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। गृह विज्ञान के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, गृह विज्ञान क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है। उसको कौन कौन से तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं, जो आपकी एक वैल्यू निर्धारित करते हैं, जो आपकी एक स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, जो आपका एक गोल निर्धारित करते हैं कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। तो देखो, गृह विज्ञान के बारे में बात करें तो गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। गृह और विज्ञान को प्रबंध भी कहा जाता है। प्रबंध मतलब व्यवस्था, गृह मतलब घर, यानी कि घर की व्यवस्था कैसे करनी है, घर किस तरह से चलना है, या आपके लिए घर की आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ किस तरह से चलनी चाहिए, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, क्या है, उस चीज का अध्ययन करना ही कहलाता है आपका गृह विज्ञान। अब गृह विज्ञान या गृह प्रबंध का जो है परिभाषित करते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। तो ग्रास और क्रेंडल कहते हैं गृह व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कि क्या है गृह व्यवस्था। तो ग्रास और कैंडल कहते हैं कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है कि हमारी एक फैमिली है, उसको किस तरह से, किस वे में लेकर के जाना है, किस तरह से कौन से लक्ष्यों को पूरी करना है। तो आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा जो पारिवारिक लक्ष्य हैं, उनकी एक स्ट्रेटजी बना करके, अपना माइंडसेट बना करके काम करना, उस लेवल पर लेकर के जाना कहलाता है आपका गृह व्यवस्था। इस पर अपना विचार रखते हुए निकेल और डार्सी कहते हैं कि गृह प्रबंध जो है वो आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से घर को आयोजित करते हैं, घर को आप संगठित एक साथ जोड़ करके कैसे रखते हैं, नियंत्रण कैसे करके रखते हैं, और आप एक मूल्य कैसे निकालते हैं, एक मूल्यांकन कैसे करते हैं कि कौन कितना बेटर है। इसकी वह क्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है कि पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, कि कैसा क्या परिवार किस तरह से होना चाहिए, परिवार का एक गोल क्या है, कि किस तरह से फैमिली होनी चाहिए, किसका आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। तो ये कहलाता है आपका क्या, गृह प्रबंध। अब गृह प्रबंध को डिफाइन करने के लिए गृह प्रबंध के उत्प्रेरक कुछ तत्व हैं जिनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गृह व्यवस्था के गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्वों के बारे में बात करें तो इसके 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 3 उत्प्रेरक यहाँ आपको मैंने डायग्राम के हिसाब से दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से त्रिकोण बना हुआ है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये 3 तत्व हैं जो गृह व्यवस्था को, गृह प्रबंध को उत्प्रेरित करते हैं। और इन तीनों में स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इस मूल्य की बहुत भूमिका है। ये मूल्य सबसे सेंटर पॉइंट, सबसे केंद्र पॉइंट है, चाहे वो लक्ष्य के रिगार्डिंग हो, चाहे स्तर के रिगार्डिंग है। लक्ष्य और स्तर से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, मूल्य की है। तो हम इन तीनों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं कि क्या है ये चीजें, इस पर विद्वानों ने अपनी राय क्या रखी, उसकी विशेषताएं क्या है, कैसे वो गृह प्रबंध को सपोर्ट करता है या उत्प्रेरक तत्व बन जाता है। तो देखो, सबसे पहली चीज बात करते हैं गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व में मूल्य। सबसे पहला पॉइंट, सबसे मेन, सबसे सेंटर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मूल्य। मूल्य क्या होता है? तो मूल्य के बारे में हमने अपनी लाइफ में कई सारी जगहों पर आप देखते हो ये मूल्य है, ये वैल्यूज है, आपके इसके बारे में बात करते हुए सुना है। बट अगर उसकी सटीक परिभाषा देना हो दैट विल बी थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो आपके लिए, दैट विल बी सम डिफिकल्ट। बट कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखते हुए लिखा हुआ है। इस पर निकेल और डार्सी कहते हैं कि मूल्य जो है वो मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। मूल्य जो है वो मानव के व्यवहार को एक इंस्पायर करने वाला, एक प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। यही जो है, यही न्याय, विवेचन और विश्लेषण करने के हेतु आधार प्रदान करता है, तथा इसमें यह गुण होता है जिससे विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन संभव बन पाता है। समझिए इस चीज को। कहते हैं निकेल और डार्सी कि मूल्य जो है एक मानवीय व्यवहार, यानी मनुष्य किस तरह से व्यवहार करेगा, किस तरह से उसका बिहेवियर होगा, इसको प्रेरणा देता है, इसको इंस्पायर करता है कि व्यक्ति किस तरह से रहेगा। मूल्य मतलब क्या था, वैल्यूज। आपके वैल्यूज क्या है, आपके मूल्य क्या है, किन मूल्यों को आप फॉलो करते हो, क्या आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंस्पायर करता है उस वे में काम करने के लिए, उस वे में चलने के लिए।
यही जो है न्याय, विवेचन और विश्लेषण, जो भी चीजें अपनी लाइफ में किसी को न्याय देखते हैं या किसी के लिए आप अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, आपके मूल्य, आपके वैल्यूज ही हैं जो उस तरफ आपको ड्राइव कर रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो ये आपके मूल्य हैं कि आप किसी का बुरा नहीं करोगे, ये आपके वैल्यूज हैं, या मतलब जिस तरह से आपने उसको डिफाइन कर रखा है। तो न्याय, विवेचन, विश्लेषण, ये सब चीजें क्या है, आधार हैं, और यही वो गुण है जिससे व्यक्ति क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धिमत्ता का चयन कर सकता है। ये उसके मूल्य डिफाइन करते हैं कि उसको, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कई बार हम किसी चीज के बारे में अपने मूल्य नहीं बना पाते हैं, उसके में हम गलत सही के बीच में डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट। तो समझना इंपॉर्टेंट है, ये आपके मूल्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसको निर्धारण करते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्यों के बारे में। हमने समझ लिया कि ये मूल्य है। अब मूल्य की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है मूल्य की? तो मूल्य की सबसे पहली विशेषता है, मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए ये मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो मूल्य होगा वो व्यक्तिगत होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, हर व्यक्ति की वैल्यूज अलग होती है, हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है, उसके अनुसार मूल्य भी क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। इसको धारण करने वाले के लिए वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अगर किसी मूल्य को समझ लिया है कि ये मेरे मूल्य हैं, ये मेरी ड्यूटीज हैं, आपने उसको समझ लिया है कि ये मेरे मूल्य हैं, अब वो मूल्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपने डिफाइन किया हुआ है। एंड सेकंड थिंग है, मूल्य अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के होते हैं। मूल्य जो होते हैं वो अस्थाई भी होते हैं और अस्थाई भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तीसरी चीज है, मूल्य ऐच्छिक और संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। यानी कि मूल्य जो है वो आपकी इच्छा पर आधारित होते हैं। मूल्य जो है वो आपकी इच्छा और आपको संतुष्टि, क्योंकि अगर आपने कुछ चीजें डिफाइन अपने लिए क्या है, अपनी इच्छा के आधार पर किया हुआ है, तो वो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा, डेफिनेटली वो आपको संतुष्टि प्रदान ही करने वाला है। एंड नंबर 4 आपका जो है मूल्यों को लेकर के, तो नंबर 4 है आपका मूल्यों में स्वनिर्माण और विकास करने की योग्यता होती है। यानी कि मूल्य आप खुद निर्धारित करते हैं, स्वनिर्माण और विकास करने की उसमें योग्यता पाई जाती है, वो विकसित हो सकता है। मूल्य आप अपने जीवन में आगे चल करके सीख सकते हैं, अपने एजुकेशन के सिस्टम से, अपने आसपास के लोगों से, अपने बिहेवियर से सीख सकते हैं, इसमें विकसित होने की प्रक्रिया पाई जाती है। एंड फिफ्थ नंबर बात करें तो फिफ्थ है आपका पांचवा चीज कि मूल्य की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है। मूल्यों की जो तीव्रता है, यानी कि उसकी जो एक डेफिशिएंसी है, वो हर किसी के लिए अलग होती है। कोई किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज बहुत बेटर है, किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज बहुत वैल्यू करती है और किसी के लिए वो नहीं करती होगी। तो यानी कि जो मूल्य है वो क्या करता है, वेरी करता है। एंड नेक्स्ट चीज है आपका 6 नंबर, वो कह रहा है कि यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। आपके जो वैल्यूज हैं, जो आपकी इंस्पिरेशन है, जो आपका मूल्य है, वो आपको काम करने की प्रेरणा देता है। नंबर 7 है कि मूल्य व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कुछ आपके मूल्य होते हैं, आपको लोग उस वजह से जानते हैं कि यू आर दैट, या आपकी कुछ वैल्यू है, आपके कुछ मूल्य हैं। एंड नंबर 8 है आपका मूल्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो मूल्य है वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको डिफाइन आपने किया है। उसको कोई एक पैमाना नहीं है जिस आधार पर आपने डिफाइन कर लिया, वो आपने अपने लिए डिफाइन किया है। वो आप पे नेगेटिव अप्रोच भी हो सकता है, आपके मूल्य को लेकर के गलत भावना भी हो सकती है और सही भावना भी हो सकती है। तो ये डिफाइन आपको करना है कि आप क्या कर रहे हो। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका 9 नंबर की मूल्यों को नापा और अध्ययन किया जा सकता है। एंड 10 नंबर है आपका मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा स्थान, माहौल, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यानी कि जो हमारे मूल्य हैं वो सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं कि ये चीज है, ऐसे होगा, लेकिन उनको मापना, उनको समझना, ये हर एक टाइम पीरियड पर आपकी स्थिति कैसी है उस अनुसार आपका मूल्य, आपके टाइम पीरियड के अनुसार, आपके समय के अनुसार आपका मूल्य चेंज होता रहता है। तो ये थे मूल्य की कुछ विशेषताएं। तो आई होप मूल्य आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट फैक्टर पर चलते हैं जिसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? तो लक्ष्य क्या है? किसी चीज को अपने जीवन में कुछ चीजें पानी है, आपके पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा, आराम, जीवन एक विशेषता, एक जीवन को एक डायरेक्शन में लेकर के जाना है, तो उसके लिए आपको एक गोल बनाना पड़ता है, एक लक्ष्य बनाना पड़ता है कि हाँ मुझे ये लाइफ में चाहिए, ये चीज है। एक लाइफ को बेटर बनाने के लिए, एक परिवार को बेटर बनाने के लिए कुछ गोल्स इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, व्हाट इज आवर गोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल को भी 3 भागों में डिफाइन किया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के लक्ष्य पाए जा सकते हैं। एक है अल्पकालीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा है दीर्घकालीन। अल्पकालीन मतलब ऐसे लक्ष्य जिनकी प्राप्ति हम कुछ मिनट्स, कुछ घंटों में किया जा सकता है, यानी कि जो एक टेम्परेरी लेवल पर हो। जैसे कि आपको बाजार से सब्जी लाना है, ये भी आपका एक लक्ष्य है कि आपको जाकर के लेकर के आना है, बट ये बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा सा है, जो निश्चित होता है एग्जैक्ट, हाँ ये करना है बस खत्म। एंड दूसरा है आपका मध्यकालीन लक्ष्य, यानी कि ऐसा लक्ष्य जिसको करने के लिए कुछ दिन लग जाए। या जैसे कि आपने कपड़ा सिलवाना है, आपको एक कपड़ा चाहिए, लेकिन अभी उसको आप जा रहे हो, वस्त्र खरीद रहे हो और उसको जाकर के सिलने वाले को देकर के आ रहे हो, तो इसमें कुछ प्रोसेस लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो ये कहलाता है आपका मध्यकालीन लक्ष्य, यानी कि जिसमें कुछ दिन लग जाए। एंड तीसरा है आपका दीर्घकालीन लक्ष्य।
तीसरा क्या है आपका दीर्घकालीन लक्ष्य, यानी कि जिसमें एक लंबा टाइम लगता है, कुछ सालों का समय लगता है, या कभी कभी आपका लक्ष्य इस तरह से दीर्घकालीन होता है वो आपकी पूरी जिंदगी भी उसके लिए कम पड़ जाती है। आप जब देखते हो यार मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, उसको पाने के लिए मैं पूरी जिंदगी भी लगा सकता हूं, इस तरह के लेवल का इस लक्ष्य को कहते हैं आपका दीर्घकालीन लक्ष्य। तो इस तरह से लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। लक्ष्य की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ इंपॉर्टेंस होती है जो उसको डिफाइन करती है, उसको बताती है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे पहला महत्व है लक्ष्य का, वो कहलाता है आपका, पहले अगर महत्व के बारे में बात करें तो वो है कि लक्ष्य सतत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लक्ष्य क्या है? सतत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरी चीज है कि लक्ष्य समय पर आधारित होता है, कि किस समय आपका क्या लक्ष्य है, ये अलग अलग टाइम पर डिफाइन होता रहता है। तीसरी चीज है लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। लक्ष्य क्या है? परिवर्तनशील होते हैं। चौथी चीज है लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है, यानी कि जो आपके लक्ष्य बनाते हैं, या आप अपनी जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते हैं, आपने एक गोल बनाया, वो गोल किस पर डिफाइन करता है? आपके वैल्यूज पर, कि आप किस तरह के माइंडसेट के साथ जिंदगी जी रहे हो, किस तरह का आपका माइंडसेट है, किस तरह का आपके मूल्य है, आपके वैल्यूज है, उसी के अनुसार आपका लक्ष्य होगा। हर किसी के लक्ष्य, हर किसी के गोल अलग होते हैं। कोई जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, और कोई घूमना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई किस लेवल पर जाना चाहता है। ये कौन डिफाइन करता है? कि हम जो अपने सपने बनाते हैं, अपने लक्ष्य बनाते हैं, वो किस पर होता है? हमारे मूल्यों पर निर्धारित होते हैं। एंड अगला बात करें पांचवी चीज, तो वो है लक्ष्य जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लक्ष्य जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। कैसे? एक व्यक्ति का कोई लक्ष्य है, वो उसका अपना पर्सनल भी हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी का ये लक्ष्य है, मैं ये पाना चाहता हूं। और दूसरा क्या हो सकता है? सामूहिक, कि मुझे मेरे समाज को ये लेकर के जाना है, अपने देश के लिए करना है, अपने समाज के, अपने लोगों के लिए करना है। मतलब वो लक्ष्य, जैसे कि देश को आजाद कराना था, तो देश के आजाद कराने का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य सामूहिक था, पूरे देश का वो लक्ष्य था। पूरे देश में हजारों लोग, लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान किया एक लक्ष्य के लिए। तो ये क्या है? एक सामूहिक लक्ष्य है। और किसी को अपनी जिंदगी में करोड़ कमाना है, अरब कमाना है, या कोई पोजीशन हासिल करना है, वो उसका व्यक्तिगत लक्ष्य है। तो लक्ष्यों के विविध प्रकार होते हैं। अगला बात करें 7 नंबर पर, तो उसका नाम है कि लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो आपके लक्ष्य हैं वो आपके समाज द्वारा प्रभावित होते हैं। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके लक्ष्य बनते चले जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपके लक्ष्य रहेंगे। ओके, तो ये थे लक्ष्यों की कुछ विशेषताएं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो लक्ष्य के बारे में हमने अच्छे तरीके से समझ ला। अब आओ आगे बढ़ते हैं स्तर की तरफ। लक्ष्य के बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है? स्तर। स्तर जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। व्हाट इज योर स्टैंडर्ड? आपका लक्ष्य क्या, मतलब स्तर क्या है? आप किस स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं? आपका स्टैंडर्ड क्या है? आपका स्तर समाज में आपको एक जीवन जीते हुए आप एक स्टैंडर्ड बनाते हो अपने लिए कि आपका स्तर है, इस तरह से आप अपना जीवन जीना चाहते हो, इस लेवल का आप जिंदगी जी रहे हो, तो वो कहलाता है आपका स्तर। स्तर पर अपना विचार रखते हुए ग्रास और क्रेंडल कहते हैं कि गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन योग्य बनाए रखने हेतु आवश्यकता समझी जाने वाली स्थितियों को मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि आप एक जीवन जी रहे हो। अब लोगों के माइंड में आपको लेकर के क्या इल्यूजन है, या आपको लेकर के किस तरह का स्टैंडर्ड बनाओ कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसके पास इतने रुपए हैं, इसके ये स्थिति है, इसके पास इतना पावर है, इसके पास ये एक इमेज लोगों को आपको लेकर के क्या इमेज बन रहा है, वो कहलाता है आपका स्तर। इसी पर अपना विचार रखते हुए निकेल और डार्सी कहते हैं कि स्तर मूल्य के मापक होते हैं। स्तर जो है वो मूल्य के मापक होते हैं कि आपको लोग किस तरह से देखते हैं, किन नजरों से देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना मूल्यवान है, कितना वैल्यू को फॉलो करता है। तो ये कह रहा है मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है, और यह हमारी वस्तु रुचियों की मात्रा और उनके प्रकार को निर्धारित करता है। यानी कि हम जिस स्टैंडर्ड में जीवन जी रहे हैं, हम अगर एक ऐसे स्टैंडर्ड में जीवन जी रहे हैं जहां पर हमारे पहनने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा बंगला, जो भी चीजें हैं वो एक स्टैंडर्ड हमारा दिखाते हैं कि हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं। जिन भी वस्तुओं में हम रुचि लेते हैं कि हमारा इस चीज में रुचि है, हमारा इस चीज में रुचि है, जिस चीज में आपकी रुचि दिखती है वो आपके मूल्यों के अनुसार ही होती है। आपने जिन चीजों को वैल्यू देंगे, आप अपने जीवन में उन्हीं चीजों को लेकर के आएंगे। तो ये चीज इन्होंने डिफाइन किया। अब स्तर के 2 प्रकार होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार हैं। जैसे कि स्तरों के प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है आपका व्यक्तिगत स्तर, और सेकंड होता है आपका परंपरागत स्तर। व्यक्तिगत स्तर क्या होता है कि जो आप अपने लिए चाहते हो, जिसमें समाज हो सकता है उस स्तर के खिलाफ भी हो, वो चाहता हो कि आप इस तरह से ना रहो, लेकिन आप अपने लिए वो चीज चाहते हो, तो ये स्तर कहलाता है। और उस रूप में आप जी रहे हो, ये एक स्तर कहलाता है आपका व्यक्तिगत स्तर। और दूसरा होता है आपका सामूहिक स्तर, जहां पर समाज के अनुसार के समाज में सबके पास गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। एक होता है समाज के सबके पास बंगले हैं, मेरे पास भी होने चाहिए, सबके पास इतना रुपया है, इस तरह से जीवन जी रहे हैं, हमें भी उस तरह से जीना है। ये कहलाता है आपका सामाजिक या सामूहिक या परंपरागत स्तर। तो इस तरह से स्तर को डिफाइन किया गया है। तो आई होप आपको गृह निर्धारण या गृह व्यवस्था के जो ये तत्व है, उत्प्रेरक तत्व है, इन सभी के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। मूल्य क्या है, लक्ष्य क्या है, स्तर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में, इनके प्रकार, आई होप आप सबको समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए, प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट फन चैनल इफ यू आर इन इंडिया। एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना।
ऑलरेडी 1400 वीडियोज अपलोडेड है बीएस रिलेटेड, तो जाकर के देखो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको भी इससे काफी हेल्प हो सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।